हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। सब सबको सबका स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में। तो कल हम 2 दिन पहले मतलब फ्राइडे को, शुक्रवार को हम लोगों ने चर्चा किया था। अ, अर्जुन के जो कूटनीति है, और जो दुर्योधन के भाई हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर किया था। और और कैसे वो अपने कूटनीति विचार से अपने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह को कैसे वो अपनी ओर से लड़ने के लिए क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो 10वां श्लोक है, वहाँ तक हम लोगों ने अ, देखा कि कैसे दुर्योधन ने ऐसी कूटनीतिक विचारों से अपना चाहा कि मुझे उसे क्या हो, सारे लोगों को अपनी तरफ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करना है, युद्ध करवाना है। तो हम आज देखेंगे कैसे कि जो अर्जुन के जो युद्ध का जीतना निश्चित कैसे था। तो आज हम देखेंगे साइन ऑफ विक्ट्री, मतलब कैसे विजय के चिन्ह है अर्जुन का, कि अर्जुन ही जीतने वाले हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ वो देखेंगे, कुछ और भी डिप्लोमेसी है दुर्योधन के उन 11, 12, 13 श्लोक में, वो हम देख के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे कि आ, अपने आचार्यों का, गुरुओं का, फिर उसके बाद हम इसका सेशन को स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुमितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्जातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रपाद की जय। तो आज का जो सेशन है, जो आज का जो क्लास है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को जानने का कि अगर कैसे अर्जुन के युद्ध निश्चित हो गया था, भगवान के अलावा और क्या चिन्ह थे कि पता चलता है कि जो अर्जुन का युद्ध जीतना निश्चित था। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल उससे पहले हम लोग ने 10 श्लोक कंप्लीट किए हैं भगवत गीता के फर्स्ट अध्याय का। तो आज हम लोग 11वां श्लोक से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं 11वां श्लोक। अगर आपके पास बुक है भगवत गीता, तो 11वां श्लोक देख सकते हैं। हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसके अनुवाद को, तात्पर्य को, और उस श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि दुर्योधन असली में चाहता क्या था। तो पढ़ते हैं। आयनेषु च सर्वेषु यत भागमवस् अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु
भवन्ता सर्व एव ही। तो अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि रिपीट करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो वो हाथ खड़ा से कर सकते हैं ऐसे, या फिर अपने माइक को म्यूट करके वो पढ़ सकते हैं। ओके। एस 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 माता जी। अगम स्थित। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा माता जी। अभी हम और कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके। ओके, हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। तो अनुवाद जो ट्रांसलेशन है हमारे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रपात ने किया है। तो शिला प्रपात को एक बार हम लोग करेंगे। शिला प्रपात की जय प्रणाम करके हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं, अतएव सेन व्यू में अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो पहले क्या बोल रहे थे 10वें श्लोक में, अपर्याप्तम तस्माकम बलम अभीष्म अभिरक्षतिम। बोल रहे थे कि भीष्म काफी हैं कि हम लोग की रक्षा करने के लिए। और इस श्लोक में दुर्योधन क्या बोल रहे हैं कि आप लोग भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता करें अपने मोर्चा में खड़े होके। तो तात्पर्य में प्रपात दिखते हैं, तो हम उस बारे में पढ़ते हैं। तो वो क्या करे, एक तरफ से बता रहे हैं कि भीष्म बहुत बलवान है, बहुत बलशाली हैं, उनके रहते हमको रक्षा करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं कि आप उसकी रक्षा करो। वो बहुत अभी आगे तात्पर्य में जब प्रपात बताते हैं कि दुर्योधन के बाद दुर्योधन बोलता है और सैनिकों को मतलब लगता है ना कि हमको कम ना आके जाए, उनको लगे कि कम आके जाए। तो ये दुर्योधन को लग रहा था कि मैं भीष्म का मतलब इतना तारीफ कर रहा हूँ तो कहीं उन लोग को बुरा ना लग जाए। तो उनको क्या बोलते हैं वो, तो हम इसमें तात्पर्य में पढ़ के जानने का प्रयास करते। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? ओके। यस यस मतलब जी। हम्म, उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महारथी योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए और शत्रु उस व्यवस्था मोर्चा पर अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु का व्यू ना तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं का विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध का भीष्मदेव एवं द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने इस समय एक शब्द भी नहीं कहा था। अब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। और जब उसने यह न्याय का भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने नृत्य क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आप देखो क्या कूटनीतिक विचार है इनका। तो पहले तो क्या कर रहे थे, भीष्म पितामह का क्या शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे कि भीष्म पितामह इतने वीर हैं, इतने बलशाली कि एक ही बार में वो क्या करें, खत्म कर सकते हैं पूरा युद्ध को। और तो उनको लगा कि अरे मैं भीष्म पितामह का तारीफ मतलब इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ तो और लोगों को बुरा ना लग जाए। तो क्या बोल रहे हैं उनको कि ओ भीष्म पितामह तो महान है लेकिन वो वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, तो हमें क्या चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। तो वो ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि वो ना
उनको बुरा ना लगे, दूसरे योद्धाओं को बुरा ना लगे। और ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं कि अगर अगर युद्ध करते रहेंगे तो व्यस्त हो जाएंगे, तो कोई ना उन पे हमला ना कर दे। इस विचार से क्या बोल रहे हैं उनको कि आप उनके अगल बगल रहो, दूसरे योद्धाओं को उसको प्रोत्साहित करके उनकी रक्षा करने बोल रहे हैं। और एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उनको विश्वास था कि जब दुर्योधन ने द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को नग्न किया था, तो द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह थे उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। तो उनको लग रहा था कि उस समय तो असहाय अवस्था में तो बोला नहीं, तो अभी अब हम वो आशा कर रहे था कि अभी भी वो मान जाएंगे पांडवों को युद्ध करने में। तो इस आशा से वो जान रहा था कि अगर अगर भीष्म पितामह अगर रहेंगे तभी हम युद्ध जीत सकते हैं, और कोई चांस नहीं तो इसलिए वो क्या उनकी तारीफ भी कर रहा था, और बाद साथ में उसकी रक्षा के लिए दूसरे योद्धाओं को प्रोत्साहित भी कर रहा था। तो इसमें आप देखते कितना कूटनीतिक विचार है। वो अपने जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, बार बार अपने योद्धाओं को, उनको उसको डर भी है कि क्या कि वो भीष्म पितामह ने बोला कि मैं युद्ध करूंगा लेकिन पांडवों का हत्या नहीं करूंगा। तो उसको भी डर था कि अगर भीष्म पितामह किसी की हत्या नहीं करेंगे तो कम से कम वो व्यू रचना करके व्यू को तोड़ने के लिए भीष्म पितामह से अच्छा कोई नहीं था। जो बहुत सारे जैसे कि सेनाएं लोग व्यू बनाते हैं, जैसे अभिमन्यु ने जो व्यू की रचना की, तो अभिमन्यु को जो दुर्योधन ने कौरवों ने व्यू की रचना की थी, तो अभिमन्यु उसी में जाके फंसे हुए थे। तो उसी व्यू अलग अलग व्यू बनाते थे, मतलब व्यू मतलब अलग अलग टाइप का सेनाओं से बना के रचना बनाते थे युद्ध करने के लिए। तो उसी प्रकार सारे व्यू का तोड़ने के लिए कौन जानता है, भीष्म पितामह कौन बलशाली है। तो इसके लिए क्या कर रहे थे वो, दोनों तरफ से, एक तरफ से भीष्म पितामह को अपने अपने प्रशंसा भी कर रहे हैं, और एक तरफ से सेनाओं को भी प्रशंसा करके उनको जोड़ रहे हैं। तो ये कूटनीतिक ढंग से अपना काम कराना चाहते हैं दुर्योधन। तो हम आगे पढ़ते हैं, और इसमें कौन से लोग हैं जो और भी वीर पितामह की तरह हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे उन्होंने शंख बजाए, कौन से शंख बजाएं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग शंख बजाए, तो उसके बारे में हम चर्चा करें। तो 12वां श्लोक है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तस्य संजन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विघन उच्चे शंखम ददमो प्रतापवान। तस्य संजन हर्षः कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विघन उच्चे शंखम ददमो प्रतापवान। तो इस श्लोक में आप कोई पढ़ना चाहते हैं, फिर से मैं, आप लोग अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं श्लोक को। हरे कृष्णा। ओके, तो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। तस्य, अच्छा ओके माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ पढ़िए। तस्य संजन हर्षम, संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम विनद उच्चे संकम दधमो प्रतापवान। तो अभी तो जो कुरुवंश के वयोवृद्ध कौन है, सबसे वयोवृद्ध पितामह को बोलते थे, भीष्म पितामह को। तो उन्होंने ऊंचे स्वर से क्या बजाया, शंख बजाया। तो क्या होता था पहले, जो युद्ध होता था पहले सब कोई अपने अपने शंख बजाते थे युद्ध से पहले। तो युद्ध से पहले शंख गर्जना इसलिए किया जाता था कि एक युद्ध की घोषणा भी है, और वो अपने बल दिखाना चाहते थे कि उस घोषणा से। तो ये सिंहनाद मतलब ऐसा लग रहा था कि सिंह की गर्जन जैसी आवाज से कौन, भीष्म पितामह ने क्या बजाया, शंख बजाया।
तो दुर्योधन को ऐसा देख के क्या हुआ, हर्ष हुआ, मतलब उनको खुशी हुआ कि उन्होंने ऐसा शंख बजाया। तो ये लिख रहे हैं, तो प्रपात अपने अनुवाद में लिखते हैं, तब तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सी गर्जन की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ऐसा आवाज लगता, मतलब अगर सिंह जैसा आवाज आएगा तो कैसा डर तो वो शंख के माध्यम से ही जो शत्रुओं के अंदर डर भय उत्पन्न कर रहे थे। तो वैसा उसको देख के दुर्योधन को बहुत खुशी हुआ कि चलो अगर वो शंख बजा रहे हैं तो युद्ध के लिए तैयार हैं, तो वो उनके मन में आया। तो तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रपात, तो देखते हैं हम। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्हें उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। तो हम थोड़ा इसमें प्रकाश डालते हैं कि भीष्म पितामह को उनको पता था कि दुर्योधन ने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे, वो भी ये जो युद्ध भी हो रहा है अधर्म के, वो अधर्म के साथ खड़े हैं। फिर भी वो जानते, जैसे कि वो क्या होता है ना, क्योंकि जो कमजोर विद्यार्थी होता है, तो कमजोर बेटा होता है, क्योंकि जो पुत्र होता है तो उसके प्रति दया भी होता है। तो भीष्म पितामह को दुर्योधन के प्रति दया भी था, लेकिन क्या है कि वो समझने को तैयार नहीं था कि वो अधर्म का साथ दे रहा है। फिर भी उनको खुश करने के लिए उन्होंने शंख बजाया, और वो साथ में जानते भी ये भी थे कि हमारा युद्ध तो निश्चित है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में कौन थे? श्री कृष्ण। और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर भगवान आपके साथ हैं तो आपको आपको विजय से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि अगर भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं तो उनके जो पत्नी कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भी आपके साथ है। लक्ष्मी श्री बोलते हैं ना, श्री तो विजय के स्वरूप है। तो खुद आपके साथ विजय आना ही है, क्योंकि पत्नी अपना पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। तो जिधर पति होंगे उतनी पत्नी होगी ना। तो श्री बोला जाता है लक्ष्मी को। तो इसीलिए एक ये भी चिन्ह है कि श्री कृष्ण होने से पांडवों की जीत निश्चित हो चुकी थी। तो वो भीष्म पितामह जानते थे। तो हम एक बार बताते, एक आपको पता होगा 12 महाजन होते हैं। 12 महाजन है हमारे सनातन धर्म में, जो हमारे पार्षद के रूप में भगवान के पार्षद हैं, उसमें से भीष्म पितामह आते हैं। तो जो पार्षद होते हैं भगवान के, जो महाजन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? धर्म के बारे में, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के बारे में स्थापित करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो भीष्म पितामह तो अधर्म का साथ दे रहे हैं। आपके मन में आया होगा कि भीष्म पितामह तो भगवान के महाजन हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, फिर भी उन्हें दुर्योधन का साथ क्यों दिया? तो आपका कोई आंसर कर सकते हैं कि दुर्योधन का साथ क्यों दिया उन्होंने? कि दुर्योधन का साथ क्यों दिया उन्होंने? और पता आपको कोई जवाब दे सकते हैं? कुछ भी आप बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है क्यों साथ दिया उन्होंने? ऐसे माता जी ट्राई कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे हाँ, उन्होंने दुर्योधन का साथ इसलिए क्योंकि शायद वो सिंहासन के साथ और अपने उत्तरदायित्व के साथ बंधे हुए थे, जो उन्होंने कसम ले रखी थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और जो है मैं जिंदगी भर जो है इस सिंहासन की यानी कि राज्य के साथ हमेशा लॉयल रहूंगा, यानी कि वफादार रहूंगा, और मैं इसकी हमेशा रक्षा करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसके साथ लॉयल रहूंगा, चाहे इस कुर्सी पे कोई भी बैठा हो। एक ये कारण भी है, ये एक बाह्य रूप से, लेकिन मैं इसके एक और आपका भी बहुत सही है, आंसर भी सही है। एक में अंदरूनी जो इंटरनल जो है ना, इंटरनल जो कारण था भगवान भीष्म पितामह को
उनका साथ देने का। तो वो भगवान की इच्छा से ही कर रहे थे। तो अभी कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं फिर उनका फिर लास्ट में मैं जवाब दूंगा। ओके, कोई ट्राई करना चाहते हैं? प्रभु जी, हाँ मेरे को बोलना है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए मत। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। ओ मतलब पितामह जी वो सोच रहे थे कि अगर ये इन लोग अधर्म है तो ये धर्म के अगर साथ देंगे तो मतलब उनका पूर्ण इच्छा था कि मैं भगवान के हाथ से मेरा मृत्यु हो। ओके, हाँ ओके, ये भी है। और भी और कोई ट्राई करेंगे? ओके, मैं जवाब देता हूँ। आपका भी दोनों का आंसर भी सही था। हमारा ट्राई किया। ये भी कारण था कि वो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करके जो भी सिंहासन में बैठेगा उनकी रक्षण का दायित्व ले लिया था। और करुणामयी माता जी ने बोला कि जैसे कि उनकी इच्छा थी कि भगवान के हाथों मृत्यु है, वो भी था, तो फिर भी वो तो मृत्यु के लिए भगवान का क्या कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था उनके पिता के वजह से, कि पिता ने उनको दिया था कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी का पालन किया। और एक कारण है कि जो महाजन होते हैं, महाजन के थ्रू भगवान चाहते हैं उदाहरण पेश करना। तो भीष्म पितामह इतने बलशाली, इतने शौर्यशाली, इतने महान थे, फिर भी अगर कोई अधर्म का साथ देगा तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो उसके माध्यम से भगवान अपने महाजन के माध्यम से ये उदाहरण पेश करना चाहते थे हमारे प्रति। तो हम कैसे करते, जैसे हम लोग बहुत गर्व होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ है, हमारे पैसे हैं, हमारे पास बलशाली हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं और हमको कुछ नहीं कोई कर सकता, ये सोच होता है। तो यही का उदाहरण पेश करने के लिए, और जो ये कर रहे थे भीष्म पितामह, क्यों कर रहे थे? भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी कि आप भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई भक्त अपने, जैसे भक्त का क्या करना है, भक्त जो भगवान का जो इच्छा है उसको पूर्ण करना है, उसके बाद जो भी करने पड़े वो तैयार है। जैसे बहुत सारा जय विजय, वो खुद भगवान के द्वारपाल हैं, वो भगवान, वो राक्षस नहीं थे, वो क्या बन के आए, रावण बने, कुंभकर्ण बने, कंस बने, तो लेकिन फिर भी क्या, शिशुपाल बने, फिर भी क्या, भगवान का क्या किए, विरुद्ध लड़ के भगवान का ही लीला का साथ दिए, ऐसा देखेंगे इटरनली। तो वो साथ में क्या है, वो भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। उसके अलावा भगवान अपने भक्तों के साथ रस का आस्वादन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि युद्ध के टाइम जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल इतना भयानक युद्ध करूंगा कि सारे पांडवों के सेनाओं का नाश कर दूंगा। तो बहुत अच्छी कथा है, मतलब बहुत अच्छा स्टोरी है। तो हम उसको जानेंगे तो बहुत खुशी होगी, भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, भक्त की प्रतिज्ञा के लिए क्या कर सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने एक तरफ से प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कल इतना भयानक युद्ध करूंगा कि भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने बोला था ना कि मैं अस्त्र और शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में। तो वो प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने लिया कि नहीं, मैं तो कल उनको से उठवा के रहूंगा। तो कृष्ण को तो सबको पता चल जाता है, कृष्ण सबके हृदय में। तो वो अर्जुन को जाके बोलते हैं कि अर्जुन, कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है कि आपके जो पांडवों के जो सेना को मार गिराऊंगा। तो वो बोले कि ठीक है। तो वो उसको टेंशन ही नहीं है, अर्जुन को कोई चिंता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो भगवान को चिंता हो गई, क्योंकि वो भक्त को जान तो बचाना है। तो अर्जुन बोलते हैं कि आप साथ हैं तो हमको क्या दिक्कत है। तो बोलते अब इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, तो मुझे ही चिंता करनी पड़ेगी। तो अगले दिन युद्ध होता है, बहुत भयानक युद्ध होता है। भीष्म पितामह उस दिन ऐसा लग रहे थे सिंह के जैसा आए थे, एकदम सिंह के जैसा लग रहा था कि आज सारा युद्ध खत्म हो जाएगा,
एक दिन में युद्ध खत्म करने का उनके पास इतना क्षमता था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा युद्ध किया कि अर्जुन का जो जो अर्जुन को पूरा त्रास्त कर दिया पूरा। तो ये देख के भगवान को बहुत गुस्सा आया कि ये भीष्म पितामह की वजह से ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए रोड़ा है। तो उन्होंने तुरंत रथ से कूदा और पहिया उठाया और उसको मारने के लिए दौड़े भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह पूरा खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा, मतलब कि शरणागत समर्पित हो गए पूरा धनुष करके। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि आइए प्रभु, मुझे इस जीवन से मुक्ति दीजिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके हाथों मृत्यु हो। ऐसे खड़ा हो गए और भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे कि जब उतरे तो जो घोड़े के छाप थे उसमें से बहुत सारे धूलकण निकले, धूल। और उसके साथ भगवान ऐसे चक्र, जो व्हील है, क्या बोलते हैं उसको, चक्का उठाए हुए हैं। और साथ में उनका घुंघरीले बाल और उनके थोड़ा मेहनत से जो पसीना जो गिरा है, उनसे इतने सुंदर दिखा, श्याम सुंदर रूप। ऐसा श्याम सुंदर रूप देख के भीष्म पितामह बोले कि आप मैं तो तैयार हूँ, आप आइए, ऐसे बाहें खोल के। तो देख, और एक तरफ से अर्जुन उनके पैरों को पकड़े हुए हैं कि प्रभु आपने बोला था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़े। तो ये दृश्य देख के आप देख रहे हैं कि वो भगवान अपने भक्त के साथ वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, और भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, मतलब उन्होंने भक्त ने प्रतिज्ञा लिया था ना कि मैं शस्त्र उठाना पड़ेगा भगवान, तो शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं, भगवान खुद चाहते हैं कि अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दांव में लगा देते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि श्री कृष्ण कितने भक्त वत्सल है। तो इसमें हम भक्त वत्सल की परिभाषा देख सकते हैं। तो उसी तरह जो पितामह क्या कर रहे हैं, अभी शंखनाद कर रहे हैं, शंखनाद करके वो अभी दुर्योधन को खुश करना चाह रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, उनको भीष्म पितामह को पता था कि लोग बोलेंगे कि तो आपने अधर्म का साथ दिया, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन वो क्या कर रहे थे, भगवान की इच्छाओं के साथ थे, इच्छा चाहते थे कि वो ऐसा हो, ऐसी लीला हो, इसीलिए वो प्रयास कर रहे थे कि इस भगवान की इच्छा पूर्ति हो। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान के लिए जो बोल सकते हैं अनुकूल हो, जो भगवान के लिए हम कर सकते, भगवान खुश हो, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ना कि हम खुश हो। तो उस प्रयास में आप करेंगे तो आप कभी भी नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान अच्युत हैं। अच्युत मतलब भगवान कभी किसी भक्त को गिरने नहीं देते। जब हम आगे पढ़ेंगे श्लोक में तो हम जानेंगे कि भगवान क्यों अच्युत कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, बस छोटा सा है, अभी टाइम भी हो गया है। तो नेक्स्ट श्लोक में बस देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें बजने शुरू हुई। ऐसे माता जी, ऐसे क्या ये भी इसके शास्त्र में ही आता है? क्या आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे? प्रभु जी, जो भीष्म पितामह ने नहीं, जो भगवान ने रथ का जो पहिया उठाया था, क्या इसको भी शास्त्र में ही गिना जाएगा? हाँ, शस्त्री है ना, उन्होंने शास्त्र तो उठाया नहीं था, वो भी एक शस्त्र है, चक्र उठाया। तो मतलब वो बोले थे युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो युद्ध तो करना उन्होंने शुरू कर दिया ना। इस तरीके तो उनका सारथी बनना भी तो लेकिन अगर पहिया शस्त्र में आएगा तो फिर तो सारथी बनना भी तो युद्ध में ही आया, क्योंकि सारथी भी तो युद्ध में, युद्ध में भाग लेना मतलब होता है कि आप महारथी होके, योद्धा अपने शस्त्रों को उठा के युद्ध में भाग ले रहे हो। तो सारथी मतलब सारथी युद्ध में भागीदारी नहीं होता है, बस वो रथ चलाने के लिए होता है, और सारथी कभी युद्ध का भागीदारी नहीं होता है। जो महारथी होते हैं, जो उस युद्ध में भाग लेते हैं, शस्त्रों से नियुक्त किया जाता है कि यहाँ युद्ध के लिए हैं,
उसको युद्ध, सारथी युद्ध में नहीं आते। सारथी तो ऐसे भी चलते हैं, सारथी जब हम युद्ध नहीं करते फिर भी सारथी का यूज करके, अब ड्राइवर, मान लो ड्राइवर कोई गाड़ी को चला रहा है, तो जो पुलिस वाला है तो वो पुलिस तो नहीं है ना, वो ड्राइवर है, वो पुलिस वाला थोड़ी है, तो उसको पुलिस की गिनती में थोड़ी कहा जाता है। तो उसको उसके पास बंदूक या कुछ थोड़ी होता है, क्योंकि वो ड्राइविंग सिर्फ कर सकता है। तो इस सारथी भी युद्ध में भागीदारी नहीं होता है, वो बस युद्ध के लिए जो महारथी का जो भी। कृष्ण प्रभु, हाँ, you are not audible. हरे कृष्णा, You are not audible actually. हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, your sound is audible, but I think now हरे कृष्णा। ओके माता जी, मैं आई सेंड यू मैसेज थ्रू, आई सेंड यू दिस आंसर। ओके, तो अभी हम शायद अभी टाइम हो गया है, तो किसी का सवाल है तो एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे पितामह तक दुर्योधन की जो डिप्लोमेसी है वो चल रही है, वो पितामह से ही अपना काम निकालना चाहते हैं। तो हम कल आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि और लोगों ने कौन से शंख बजाए और कैसे शंखनाद किया, आगे के हम श्लोकों में पढ़ेंगे। तो अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फिर सवाल का आंसर कर दूंगा आपको मैसेज में। और कोई अगर अभी क्या कि आवाज़ अगर क्रैक हो रहा है, अभी आवाज़ शायद नहीं आ रहा है, तो मैं इस सेशन को अभी समाप्त करता हूँ कि टाइम हो गया है। एक टाइम लिमिट पे हम लोग अच्छा समाप्त करेंगे तो अच्छी बात है। तो अगर कोई सवाल है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूँगा। हरे कृष्णा। तो एक बार हम लोग महामंत्र बोल के इस सेशन को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।